हेलो पीजीटी केमिस्ट्री एस्पिरेंट्स, होप आप तैयारी कर रहे हैं DSSB एग्ज़ाम के लिए। सो दीज आर द क्वेश्चन बिलोंग टू द चैप्टर केमिकल पीरियोडिसिटी। अगर आपको इससे रिलेटेड और भी वीडियो देखनी है तो आप मेरी नीट केमिस्ट्री की वीडियो भी देख सकते हैं। नीट केमिस्ट्री देखिए, नीट में भी +1 +2 का ही सिलेबस है, तो जो भी आप उसमें उन वीडियोस में पढ़ोगे और जो इस वीडियो में उसको मिला के पीजीटी के एग्ज़ाम के लिए सफिशिएंट है। सो आज की क्वेश्चन नंबर 121 से स्टार्ट है और बाकी की वीडियो आप नीट केमिस्ट्री वाली प्लेलिस्ट में जाके देख सकते हैं। सो लेट्स डिस्कस द फर्स्ट क्वेश्चन, which is the possible electronic configuration of the atom having maximum difference in the first and second ionization energy। यानी कि जब आप पहला इलेक्ट्रॉन निकालोगे और उसके बाद दूसरा इलेक्ट्रॉन निकालोगे तो पहले और दूसरे के बीच में बहुत ज़्यादा डिफरेंस है। तो यहाँ पर देखिए, आप सारी कन्फिग्रेशन को देखेंगे। देखिए, एक इलेक्ट्रॉन निकालने के बाद ये नोबल गैस कन्फिग्रेशन को एक्वायर करेगा, तो सबसे ज़्यादा फर्स्ट एंड सेकंड आयनाइजेशन एनर्जी के बीच में गैप यहीं पे ही होगा। अब यहाँ देखिए, S के पास 2 इलेक्ट्रॉन है, एक इलेक्ट्रॉन दूसरा इलेक्ट्रॉन इजीली निकल सकता है। यहाँ पे एक इलेक्ट्रॉन P से और फिर S से निकलेगा। यहाँ पे P में 3 इलेक्ट्रॉन है, तो यहाँ से भी 2 इलेक्ट्रॉन को निकालना ईजी है। बट यहाँ पर पहले और दूसरे इलेक्ट्रॉन को निकालने में ज़्यादा डिफरेंस आएगा, तो इस क्वेश्चन का आंसर होगा फर्स्ट। अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग हैज़ हाईएस्ट IE1, मतलब पहली आयनाइजेशन एनर्जी जिसकी ज़्यादा होगी। तो देखिए, एंटीमनी एंड आर्सेनिक ग्रुप नंबर 15 को बिलोंग करते हैं, एंड सेलेनियम एंड टेलेरियम ग्रुप आपके 16 को बिलोंग करते हैं। ये 15 और ये 16, ठीक है। अब हमको क्या मालूम है कि वैसे तो अलोंग द पीरियड आयनाइजेशन एनर्जी बढ़ती है, बट ग्रुप नंबर 15 की हाफ फील्ड कन्फिग्रेशन होने की वजह से उनकी फर्स्ट आयनाइजेशन एनर्जी की वैल्यू उसके कॉरस्पॉन्डिंग मेंबर के, यानी कि उसका जो नेक्स्ट मेंबर है ग्रुप 16 का, उसके कंपैरिजन में ज़्यादा होती है, ठीक है। तो इसका मतलब सेलेनियम एंड टेलेरियम की जगह हम एंटीमनी एंड आर्सेनिक को कंसीडर करेंगे। और आर्सेनिक और एंटीमनी में से आर्सेनिक का साइज छोटा है एंटीमनी के कंपैरिजन में, इसलिए आर्सेनिक यानी कि थर्ड ऑप्शन आपका करेक्ट होता है। आइडेंटिफाई द इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन ऑफ द मोस्ट इलेक्ट्रोपॉजिटिव एलिमेंट। जो सबसे ज़्यादा इलेक्ट्रोपॉजिटिव है, तो हमें पता है एल्कली मेटल होते हैं। एल्कली मेटल की कन्फिग्रेशन S1 होती है, यानी कि S में एक इलेक्ट्रॉन। ये दोनों ऑप्शन से कट हो गए क्योंकि ये एल्केलाइन अर्थ मेटल है। अब इनमें भी डाउन द ग्रुप इलेक्ट्रोपॉजिटिव कैरेक्टर बढ़ता है, इसीलिए आपका 123 का ऑप्शन नंबर फर्स्ट होगा सही आंसर, ठीक है। अब आ जाइए अब नेक्स्ट क्वेश्चन पे। द सेट ऑफ एटॉमिक नंबर रिप्रेजेंट्स चाल्कोजेंस। तो ग्रुप नंबर 16 यानी कि ऑक्सीजन फैमिली को हम चाल्कोजेंस कहते हैं। सो हमें मालूम है 16 जो नंबर है, ठीक है। उसके बाद एटॉमिक नंबर की बात की, 16 सल्फर का नंबर है, ठीक है। देन आगे सेलेरियम टेलेरियम की बात हो रही है, तो ऑप्शन नंबर 4 विल बी योर करेक्ट, क्योंकि 18 एटॉमिक नंबर नोबल गैसेस की बात होगी, है ना। ये सारे तो नोबल गैस के नंबर हैं। 14 जो है सिलिकॉन, तो कार्बन फैमिली। 12 20 ये सारे भी जो हैं, देखिए ये नंबर है आपका मैग्नीशियम का, ये कैल्शियम का, ठीक है, स्ट्रॉन्शियम का, तो इसीलिए ये वाला आपका 4th ऑप्शन करेक्ट है। विच ऑफ द एटम हैज़ लोएस्ट फर्स्ट आयनाइजेशन, मतलब पहला इलेक्ट्रॉन इजीली निकल जाएगा। तो इन सभी में देखिए P3 एंड P6 तो जी स्टेबल कन्फिग्रेशन है, तो कंपटीशन इन दोनों में रह गया। NH2 NP5 हैलोजन, इनका साइज छोटा है। ऑक्सीजन फैमिली है ना, ये वैलेंस शेल में 6 इलेक्ट्रॉन है, तो इससे इलेक्ट्रॉन निकालना इजी है, तो पहला इलेक्ट्रॉन यहाँ से इजीली निकलेगा। तो फर्स्ट आयनाइजेशन एनर्जी लोएस्ट होगी सेकंड ऑप्शन की। अब आ जाइए आप नेक्स्ट क्वेश्चन पे, ठीक है जी। एन एलिमेंट फॉर्म्स द ऑक्साइड A2O5 बिलोंग टू। देखिए, यहाँ से हमें पता चल रहा है कि हमारा जो एलिमेंट है वो ऑक्साइड बना रहा है, ठीक है। A2 बिकॉज ऑफ ऑक्साइड की वैलेंसी के कारण आया है, तो मतलब ऑक्सीजन, तो A की वैलेंसी क्या होनी चाहिए, 5 होनी चाहिए। तो 5 वैलेंसी शो करते हैं ग्रुप 15 के एलिमेंट्स, ठीक है। तो आपका जो है ग्रुप नंबर 15 ग्रुप, थर्ड ऑप्शन विल बी योर करेक्ट आंसर, ठीक है। आइडेंटिफाई द एलिमेंट विच इज अ मेटालॉइड।
तो मेटेलॉइड का एग्जाम्पल इनमें से है जी बोरॉन, ठीक है। तो जब हम पीरियोडिक टेबल पढ़ते हैं ना, तो पूरे पीरियोडिक टेबल में हमारे पास 7 ही जो हैं वो टोटल मेटेलॉइड्स हैं, और उसके लिए भी एक ट्रिक होता है, तो मैं आपको ट्रिक की हेल्प से समझा देती हूँ। एक बार देखेंगे आप लोग, जस्ट वेट अ मिनट, मैं एक बार जस्ट पीरियोडिक टेबल दिखा दूँ आपको, ठीक है। तो ये देखिए, तो यहाँ पे ये सारे देख रहे हैं आप, ये जो ग्रीन कलर से शो हो रहे हैं पी ब्लॉक में, ठीक है। मेटेलॉइड क्या होते हैं, ये वाले देखो, ये जो है ना ग्रीन कलर के मेटेलॉइड क्या होते हैं, जो मेटल नॉन मेटल दोनों की प्रॉपर्टी रखते हैं। तो इसमें देखिए क्या है, एक ट्रिक है, बच्चे सीता गीता आस्था सबको टेनिस पोलो आता। आता के लिए एस्टेटीन को कंसीडर नहीं करना है, पर इसका ट्रिक क्या है, देखिए फिर से, बच्चे सीता गीता आस्था सबको टेनिस पोलो आता, और टोटल 7 मेटेलॉइड्स हैं। तो बोरोन हमारे पास ऑप्शन में दिया हुआ है, सो वी विल tick here on the option number 3rd. The maximum number of electron which can present in the outermost orbit of elements of the 3rd period of the periodic table, ठीक है। इसने कहा है कि मैक्सिमम कितने इलेक्ट्रॉन हैं जो प्रेजेंट हो सकते हैं सबसे बाहर वाले ऑर्बिट में, ठीक है। तो आपका इसका जो आंसर है, ठीक है, वो है 8। यानी कि देखिए, ये तो हमें मालूम ही है, टोटल इलेक्ट्रॉन किसी भी एटम के पास जितने मर्जी हों, लेकिन जो आउटर मोस्ट शेल है उसका हमको ऑक्टेट रूल मालूम है, तो ऑक्टेट के अकॉर्डिंगली लास्ट शेल में हमेशा 8 इलेक्ट्रॉन ही होने चाहिए। चलिए अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं, ठीक है जी। तो नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा क्या बोल रहा है, इन द 3rd पीरियड द मोस्ट बेसिक ऑक्साइड, ठीक है। बेसिक ऑक्साइड बताना आपको, तो देखो सल्फर एंड फॉस्फोरस तो एसिडिक ऑक्साइड बनाते हैं, सोडियम एंड मैग्नीशियम बेसिक बनाते हैं, एल्कली ज़्यादा बेसिक ऑक्साइड बनाते हैं एज कम्पेयर टू एल्केलाइन। सो सोडियम ऑप्शन नंबर 3rd विल बी योर करेक्ट आंसर। विच पेयर ऑफ एलिमेंट्स इज केमिकली सिमिलर, देखिए अगर आपको डायगोनल रिलेशनशिप पता है तो आपको ये भी मालूम होगा कि लिथियम मैग्नीशियम बेरिलियम एल्यूमिनियम एंड बोरोन सिलिकॉन ये सारे क्या करते हैं, डायगोनल रिलेशनशिप शो करते हैं। देखिए बेरिलियम के डायगोनली क्या है, सिलिकॉन प्लेस्ड है, और इधर आ जाइए, लिथियम के डायगोनली मैग्नीशियम है, एंड बेरिलियम के इधर डायगोनली देखिए एल्युमिनियम है, ठीक है। तो जिन एलिमेंट्स की आपस में डायगोनल रिलेशनशिप होती है वो सेम बिहेवियर शो करते हैं, तो इसीलिए इसका ऑप्शन नंबर 4th करेक्ट हो जाएगा, ऑल ऑफ दीज। अमंग द फॉलोइंग एलिमेंट्स लीस्ट इलेक्ट्रोनेगेटिव, सबसे कम इलेक्ट्रोनेगेटिव बताना है, तो वो होगा जी सल्फर। देखो हेलोजन तो सबसे ज़्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव है, तो ये तो ऑप्शन से कट। ऑक्सीजन एंड सल्फर में डाउन द ग्रुप इलेक्ट्रोनेगेटिविटी डिक्रीजेस, ठीक है जी। तो चलिए अब हम चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। तो नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं क्या कह रहा है, द फॉर्मूला ऑफ द कंपाउंड फॉर्म्ड बाय दिस एंड दिस, आपको बताना है कि क्या फॉर्मूला बनेगा। तो पहले को देखिए कि इसकी वैलेंशियल में 3 इलेक्ट्रॉन है, एंड इसकी वैलेंशियल में देखिए टोटल 7 इलेक्ट्रॉन है, ठीक है। तो ये हो गया बोरोन फैमिली वाला, और ये तो आपका हेलोजन को रिप्रेजेंट कर रहा है। अब बोरोन फैमिली की वैलेंसी क्या होती है जी, इनकी वैलेंसी होती है 3, तो और इसकी y की वैलेंसी होगी 1, क्योंकि हेलोजन है, तो फॉर्मूला XY3 होना चाहिए। द मैक्सिमम टेंडेंसी टू फॉर्म अ ट्राई पॉजिटिव आयन लाइज विद द एलिमेंट विद कन्फिग्रेशन, ये बोल रहा है कि 3 मतलब वैलेंसी कौन शो करेगा, 3 आयन कौन दे, 3 इलेक्ट्रॉन कौन दे सकता है ट्राई पॉजिटिव। तो देखिए यहाँ पे इस ऑप्शन में वैलेंशियल में टोटल 3 इलेक्ट्रॉन है, तो ये जो है वो शो कर सकता है, ठीक है, वैलेंसी। नेक्स्ट, एज कंपेयर टू एल्केलाइन अर्थ मेटल एल्कली मेटल्स एग्जिबिट, ठीक है। तो एल्केलाइन अर्थ के कंपैरिजन में एल्कली के पास क्या ज़्यादा होता है, हाइयर वैलेंसी, नहीं, वो तो एल्केलाइन की होती है। हाइयर रिड्यूसिंग पावर, यस दे हैविंग मोर रिड्यूसिंग पावर। ग्रेटर हार्डनेस, नहीं, जितना छोटा साइज उतनी ज़्यादा हार्डनेस। ऑल ऑफ दीज वो तो पहले कैंसिल हो चुका है, तो 134 का हम बोलेंगे हाइयर रिड्यूसिंग पावर। आप लोग सोच रहे होंगे कि 134, 135 मैं कैसे बोल रही हूँ, जबकि ये तो फर्स्ट वीडियो है। एक्चुअली इससे पीछे के जो क्वेश्चन हैं, जितने भी क्वेश्चन हैं, वो मैं नीट वाली वीडियो में ऑलरेडी करवा चुकी हूँ। तो अगर देखिए पीजीटी केमिस्ट्री के लिए तो ऐसा बिल्कुल भी नहीं है ना कि आप नीट वाली वीडियोस नहीं देख सकते हैं, क्योंकि अगर हमको तो आना ही +1 +2 का सिलेबस है, तो अगर आप वो वीडियो देखोगे तो वो भी हमारे लिए बहुत ज़्यादा बेनिफिशियल है। तो आप नीट वाली वीडियो भी देख सकते हैं।
चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं, विच पेयर ऑफ एलिमेंट्स बिलोंग्स टू सेम ग्रुप। ठीक है, सेम ग्रुप को कौन से बिलोंग करते हैं। देखिए 18 किसका नंबर है, नोबल गैस का, लेकिन 35 तो नहीं है, तो ये तो नहीं हो सकते। उसके बाद नेक्स्ट हम बोल लेंगे कि 38 एंड 55। ठीक है जी, तो 38 जो नंबर है वो होता है आपका एल्केलाइन का, एंड 55 जो है वो होता है आपका एल्कली का, तो ये भी नहीं हुए। 29 एंड 46 भी नहीं होते, तो 135 का हम बोल लेंगे कि एलिमेंट विद एटॉमिक नंबर 34 एंड 52 बिलोंग्स टू द सेम ग्रुप। ठीक है, किसकी बात कर रहे हैं हम बात कर रहे हैं 34 किसका होता है, अगर आपको आइडिया हो तो आप बता सकते हैं। 34 सोचिए, 36 जो है वो किसका होता है, क्रिप्टॉन का होता है। तो 36 तो क्रिप्टॉन से पहले कौन कौन आते हैं, थोड़ा सा सोचिए। तो चलिए मैं ही बता देती हूँ आपको, 34 एंड 52। ठीक है, और एक बात ये है कि देखिए इनऑर्गेनिक के जितने भी क्वेश्चन करने हैं उसके लिए आपको पीरियोडिक टेबल आना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। तो पीरियोडिक टेबल आपको याद होना ही चाहिए। अगर आप क्वेश्चन प्रैक्टिस करें तो साथ में पीरियोडिक टेबल रख कर करिए, जो आपकी बहुत हेल्प करेगा। और बाद में तो ये आपको प्रैक्टिस करते करते दिमाग में ऑटोमेटिकली बैठ जाएंगे। तो ये देखिए 34 एंड 52, 34 होता है सेलेनियम का नंबर, और 52 किसका होता है, टेल्यूरियम का। देखो एक आइडिया ये भी था, अगर आपको ये एग्जैक्टली याद नहीं थे, आपको क्रिप्टॉन तो याद है, जीनोन तो याद है, तो जीनोन से 2 पीछे 52, 36 से 2 पीछे 34, तो यहाँ से भी आप आइडिया लगा सकते थे कि 34 एंड 52 बिलोंग टू द सेम ग्रुप ऑफ द पीरियोडिक टेबल। नेक्स्ट क्या कह रहा है जी, द लीस्ट स्टेबल आयन अमंग द फॉलोइंग इज। तो देखिए एल्युमिनियम तो पॉजिटिव आयन बनाता है, नेगेटिव नहीं बनाता, इसका मतलब सबसे लीस्ट यही होगा, और बाकी सारे तो नेगेटिव आयन बनाने में सक्षम है, कैपेबल है। अगला बोल रहा है ये, आइडेंटिफाई द वीकेस्ट ऑक्सीडाइजिंग एजेंट। ठीक है, सबसे वीक ऑक्सीडाइजिंग एजेंट कौन सा आपका, तो इसमें सबसे जो वीक है वो होगा आपका आयोडीन, बिकॉज डाउन द ग्रुप जाने पे ऑक्सीडाइजिंग पावर जो है वो रिड्यूस होती है। चलिए अब हम करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। हाइड्रेशन एनर्जी इज लीस्ट फॉर। ठीक है, तो सबसे लीस्ट जो है वो होगी आपकी सेलेनियम 2 नेगेटिव के लिए। ये वाला क्वेश्चन कर रहे हैं हम, हाइड्रेशन एनर्जी इज लीस्ट फॉर सेलेनियम 2 नेगेटिव। व्हाई, बिकॉज ग्रेटर द साइज मोर चार्ज विल बी स्प्रेड एंड चार्ज डेंसिटी विल बी लो, so less number of water molecule will be attached here, so lesser number of energy will be released, so hydration energy is least for this option number 4. The element which does not show variable oxidation state, indium, chromium, silver and tungsten। तो हमको मालूम है कि सिल्वर जो है वो वेरिएबल वैलेंसी शो नहीं करता है, तो इसीलिए वी विल कंसीडर सिल्वर हेयर एज एन आंसर, क्योंकि ये सारे तो जो हैं वो डिफरेंट डिफरेंट टाइप की वैलेंसी शो करते हैं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं हम लोग, अमंग द फॉलोइंग चूज द वन विच हैज़ हाई आयनाइजेशन एनर्जी बट 0 इलेक्ट्रॉन गेन इंथैल्पी। देखिए हीलियम को बिल्कुल भी ज़रूरत नहीं है ना इलेक्ट्रॉन लेने की, तो उसकी इलेक्ट्रॉन गेन इंथैल्पी 0 होगी। एंड द अटोमिक नंबर ऑफ फर्स्ट मैन मेड एलिमेंट इज योर atomic number 43 which is your technetium। देख सकते हैं यहाँ पे आप 43 किसका नंबर है, टेक्नीशियम का, which is your first man made element। तो आपको दो तरीके से एग्जाम में आ सकता है ये, या तो इसका एटॉमिक नंबर 43 पूछ सकता है, या हमें इसका नाम दे सकता है कि टेक्नीशियम हमें लिखना होगा कि फर्स्ट मैन मेड एलिमेंट। Next question, if one orbital can accommodate 3 electrons then the number of elements in the third period of the periodic table is। ठीक है, तो देखिए थर्ड जो हमारा पीरियड है ना, थर्ड पीरियड में कौन कौन है आपका, 3s एंड 3p में इलेक्ट्रॉन फुलफिल होते हैं। इसके पास एक ऑर्बिटल है, इसके पास 3 ऑर्बिटल है। अब ये कह रहा है क्वेश्चन कि एक ऑर्बिटल में 3 इलेक्ट्रॉन है, तो यहाँ हो गए टोटल 3, इसके पास 3 मल्टीप्लाइड बाई 3 कितने हो गए 9, तो टोटल कितना हो गया 12। तो ये कितने हैं जी, 12 इलेक्ट्रॉन है। तो 142 के पास कितने इलेक्ट्रॉन है जी, टोटल 12, तो ये आया थर्ड। द एक्सपेक्टेड एटॉमिक नंबर ऑफ 7th नोबल गैस वुड बी। तो 7th पीरियड का जो नोबल गैस है, मतलब सबसे लास्ट एलिमेंट, तो उसका एटॉमिक नंबर तो 118 होना चाहिए, राइट। उसके बाद 44, द करेक्ट स्टेटमेंट इज,
तो ये क्या बोल रहा है, एसिडिक नेचर ऑफ ऑक्साइड इंक्रीजेस फ्रॉम लेफ्ट टू राइट। हाँ जी, क्योंकि इलेक्ट्रोनेगेटिविटी बढ़ती है। एसिडिक नेचर ऑफ हाइड्रा एसिड्स इंक्रीज फ्रॉम लेफ्ट टू राइट। हाँ जी, बिल्कुल सही है, वही सेम रीज़न, इलेक्ट्रोनेगेटिविटी बढ़ती है। एसिडिक नेचर ऑफ हाइड्रा एसिड इंक्रीजेस फ्रॉम टॉप टू बॉटम। हाँ जी, बढ़ती है बिकॉज डाउन द ग्रुप बॉन्ड लेंथ बढ़ती है, सो OH का रिमूवल ईजी होता है। सो करेक्ट स्टेटमेंट ऑल ऑफ दीज। फोर्थ ऑप्शन, रिप्रेजेंटेटिव एलिमेंट बिलोंग टू S ब्लॉक एंड P ब्लॉक, तो बोथ 1 and 2 विल बी योर राइट ऑप्शन। नेक्स्ट, फॉर्मूला ऑफ क्लोराइड ऑफ एलिमेंट, जिसकी आपको 4 डिफरेंट आयनाइजेशन एनर्जी I1, I2, I3 एंड I4 दे रखी हैं और उनकी रिस्पेक्टिवली वैल्यूज़ भी यहाँ पे दे रखी हैं। अब आप इसमें देखिए, बहुत पहली एंड दूसरी में जो है बहुत ज़्यादा डिफरेंस नहीं है, एंड नेक्स्ट थर्ड एंड फोर्थ में भी बहुत ज़्यादा डिफरेंस नहीं है। इसका मतलब पहले 2 इलेक्ट्रॉन निकल रहे हैं, उसके बाद एक लार्ज एनर्जी का गैप आ रहा है, और उसके बाद अगेन फिर 2 इलेक्ट्रॉन जो है वो इजीली निकल रहे हैं। तो मेरे अकॉर्डिंगली यहाँ पे वैलेंसी होनी चाहिए, एंड क्लोराइड है तो हेलोजन की वैलेंसी तो 1 होगी। तो यहाँ पे ऐसा लग रहा है देखने में कि यहाँ की जो वैलेंसी है दैट शुड बी 2, क्योंकि 2 इलेक्ट्रॉन ईजिली निकल रहे हैं, फिर गैप आने के बाद अगले 2 इलेक्ट्रॉन ईजिली निकल रहे हैं, तो पहले 2 इलेक्ट्रॉन निकलेंगे। तो यहाँ पे जो आपकी वैलेंसी है वो ACl2, मतलब वैलेंसी नहीं, सॉरी, इसकी वैलेंसी 2 और यहाँ फॉर्मूला ACl2 बनना चाहिए। करेक्ट ऑर्डर ऑफ रेडियाई, एनाइन का ज़्यादा होता है, तो ये जी एनाइन आगे आ गया, ये भी एनाइन आगे आ गया, उसके बाद आगे कैटाइन, और कैटाइन में जिसके ऊपर जितना बड़ा पॉजिटिव चार्ज उतना छोटा उसका साइज। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आ जाइए। पोजीशन ऑफ एलिमेंट 108 का IUPAC नेम क्या होता है? 1 को बोलते हैं अन, 0 को बोलते हैं नील, 8 को बोलते हैं ऑक्टियम। तो अनिल ऑक्टियम, अनिल ऑक्टियम, अनिल ऑक्टियम, इसमें तो सेप्टियम लिखा है, ये वैसे ही कट हो गया। ये जो 3 ऑप्शन है इनमें से आपको चेक करना है। तो 108 जो है आपका वो D ब्लॉक में आता है, जो कि एक ही ऑप्शन में दे रखा है, यहाँ पे देखिए आप लोग, ठीक है। और उसके बाद आपको उसका ग्रुप भी पता होना चाहिए। देखिए जो आपका 103 लॉरेंशियम लास्ट जो एलिमेंट है आपका, उसका एटॉमिक नंबर है 103, ठीक है। तो 103 के बाद जो नेक्स्ट जो एलिमेंट आ रहे हैं आपके, है ना, वो तो 104 से स्टार्ट होगा। तो उसके बेसिस पे जब आप आगे गिनते तो आपको पता लगता है कि 108 नंबर ग्रुप नंबर 6 को बिलोंग कर रहा है। फिर भी मैं आपको एक बार यहाँ पे समझा दूँ। देखो यहाँ पे जो एक्टिनाइड्स हैं 89 से लेके 103 तक हैं, तो ये ग्रुप नंबर 3 है ना, तो 4, 5, 6, 7 और ये 8, तो ये ग्रुप नंबर 3 है, तो 4, 5, 6, 7 और ये हो गया ग्रुप नंबर 8, 108 योर हैसियम, ठीक है। तो इस तरीके से हमने ये क्वेश्चन भी कर लिया। नेक्स्ट, द लार्जेस्ट एटम ऑफ थर्ड पीरियड, तो अलोंग अ पीरियड जो लार्जेस्ट एटम होता है, ठीक है, वो आपका होता है नोबल गैस। तो उसके हिसाब से 149 का फोर्थ ऑप्शन विल बी योर करेक्ट। नेक्स्ट 150 का, ठीक है, विच सेट हैज़ द स्ट्रॉन्गेस्ट टेंडेंसी टू फॉर्म एनाइन, तो एनाइन तो सबसे जल्दी जी हेलोजेंस ही बनाते, सॉरी मोस्ट इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट ही बनाएंगे, जो कि आपके नाइट्रोजन, ऑक्सीजन एंड फ्लोरीन है। तीनों टॉप मोस्ट इलेक्ट्रोनेगेटिव हैं, और वैसे याद रखने टॉप मोस्ट इलेक्ट्रोनेगेटिव तो आप फोन कोड याद रख सकते हैं, मतलब फोन से FON, तो आपका ऑप्शन नंबर 4 विल बी योर करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं अब हम। नेक्स्ट क्वेश्चन इज द फर्मनेस विद विच एन इलेक्ट्रॉन इज हेल्ड बाय एन एटम इज अ मेजर ऑफ इट्स, कैसे बताते हैं हम? तो वो बताते हैं जी हम आयनाइजेशन पोटेंशियल से, यानी कि कितनी एनर्जी देनी पड़ती है, उसी से पता लगता है कि आपका जो इलेक्ट्रॉन है कितना टाइटली हेल्ड है बाय द न्यूक्लियस। ये क्वेश्चन किया है हमने अभी। नेक्स्ट क्वेश्चन 152, कंसीडरिंग द एलिमेंट्स बोरोन, एल्युमिनियम, मैग्नीशियम एंड पोटेशियम, द करेक्ट ऑर्डर ऑफ देयर मेटेलिक रेडियाई, ठीक है। अब देखिए यहाँ पे बोरोन, एल्युमिनियम P ब्लॉक के हैं, ये दोनों S ब्लॉक के हैं, विच आर गुड मेटल्स, तो इन दोनों को तो पीछे रखना चाहिए हमको, ठीक है। एल्युमिनियम जो है आपका, ठीक है, बोरोन के कंपैरिजन में अच्छा मेटल है ना, तो एल्युमिनियम भी आगे आएगा बोरोन से, तो यहाँ पे एल्युमिनियम से आगे बोरोन आया, एंड एल्कली मेटल आर मोर
मतलब अच्छी मेटल है एक्स कंपेयर टू एल्केलाइन, तो पोटाशियम, मैग्नीशियम, एल्युमिनियम एंड देन बोरॉन, ऑप्शन नंबर 4। द एलिमेंट विच बिलोंग्स टू ग्रुप थर्ड एंड डी ब्लॉक, तो डी ब्लॉक एंड ग्रुप थर्ड को तो जी लेंथेनम कहेंगे, क्योंकि ये सारे तो आपके जो हैं वो थर्ड ग्रुप को बिलोंग नहीं करते हैं। सीरियम तो वैसे ही एफ ब्लॉक का है और थोरियम भी, उसके बाद जर्कोनियम आपका डी ब्लॉक का है लेकिन ग्रुप थर्ड का नहीं है। तो लास्ट क्वेश्चन आज का, ठीक है जी। Na प्लस Mg2 प्लस एल्यूमिनियम 3 प्लस एंड सिलिकॉन 4 प्लस आर आइसो इलेक्ट्रॉनिक, साइज बताना है। देखिए कैटाइन का जो साइज है वो चार्ज के बढ़ने से कम होता है और इसका रिवर्स एनाइन का जो साइज है वो चार्ज के बढ़ने से ज़्यादा होता है। तो Na प्लस का साइज सबसे बड़ा, फिर Mg2 प्लस का, फिर एल्युमिनियम 3 प्लस का, फिर सिलिकॉन 4 प्लस का। सो आई होप कि आपके आज के जितने भी मैंने क्वेश्चन कराए हैं आपको क्लियर हुए होंगे एंड इसी तरीके से जुड़ी रहिए हमारे साथ। कुछ वीडियोस आपको नीट की मिलेंगी इसमें और कुछ DSSB PGT की और भी डिफरेंट कोर्सेज की वीडियो होंगी। पर मेरे कहने का मतलब ये है कि जितने भी लोग DSSB PGT की प्रेपरेशन कर रहे हैं उनके लिए ये वाली वीडियो प्लस जो नीट की वीडियो हैं दोज आर सफिशिएंट। आई होप यू एंजॉय द वीडियो। बाय बाय।